नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बेसिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आप देख सकते हो यह क्वेश्चन हमने तैयार किया है, इसका ऑप्शनल भी है। तो यह पहला क्वेश्चन कर रहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एनायन। क्लोरीन एन आयन है, तो आप जानते हो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होती है 17 होती है, 17। क्लोरीन लिए जब इसको तोड़ोगे तो 2 8 7 हो गया, और फिर आपने आयनायन बनाना है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तब यह जाके एनायन बनेगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो गया, तो अब तोड़ोगे तो 2 8 8 हो जाएगा, टोटल 18। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हो? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो आपका इलेक्ट्रॉन पाई जाती है उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आया, तो यह आउटर मोस्ट सेल हो गया एम सेल। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर आपका बी तैयार हो गया। फिर कह रहा है कि व्हाट चेंज इन एनर्जी takes place when a molecule is formed from its atom। जब मोलेक्यूल आपका एटम से तैयार होगा तो उस केस में आपका एनर्जी में क्या चेंजिंग आ रही है? तो कोई भी एटम का मोलेक्यूल बनाना है, तो मान लिया कि NaCl आपने बना दिए, तो Na पर 1 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हली ना करे रब से फरियाद। अब फिर कल बारात आएंगे 7 ग्रुप का, तो यह आपका 7 इलेक्ट्रॉन इसमें, और यह 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो Na पर प्लस और Cl पर माइनस। तो कहता है कि जब आप मोलेक्यूल से आप क्या बना रहे, मोलेक्यूल तैयार किए एटम्स के द्वारा, सोडियम और क्लोरीन के द्वारा, तो इसके आप एनर्जी में क्या परिवर्तन होगी? तो याद रखना कि एनर्जी जो हो जाती है, कभी भी मोलेक्यूल बनता है तो उसका लोअरिंग हो जाता है या आयनिक कंपाउंड। तो लोअरिंग ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस जब भी आपका मोलेक्यूल बना तब। फिर आपका कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज मेड ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट, यानी कि आयनिक बॉन्ड। तो कहता है कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है? द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, तो उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और वह आपका उस पर क्या आता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो पॉजिटिव, और जो गेन करता है वह निगेटिव हो जाता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में ए में न्यूट्रल एटम होता है, बी में न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप्स। तो आंसर इसका सी हुआ कि यह इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है ए कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? तो आप जानते हो कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी आप बिजनेस करते हो तो 2 मित्र मिल जाते हो, तो उसमें पैसे अपना अपना शेयर करते हो, उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन जब एक बड़ी कंपनियां आप उसमें शेयर लगाते हो तो आप उसमें डोनेट करते हो, वह कब पैसा डूब जाएगा या कोई गारंटी नहीं, तो वह आयनिक बॉन्ड हो गया। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में सभी लोग एक दूसरे के बराबर है, यानी कि कोई आपसे नहीं छीन सकता है, न आप छीन सकते हो और न ही आपके मित्र छीन सकता है, पैसा हड़प सकता है। यह आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि कोई पार्टी मजबूत नहीं होता है, इसमें सभी बराबर होते हैं। और जबकि आयनिक में एक पार्टी काफी मजबूत रहेगा और दूसरा काफी कमजोर रहेगा। जिस तरह भारत में सारे विदेशियों ने अपना अपना दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, तो हम लोग एक कमजोर आदमी है, याद रखना। तो इसलिए बढ़िया से तैयार करो कि हम एक राइज करें और मजबूत बने। तो यहाँ पर आपका कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आप देख सकते हो CH4 मीथेन है,
यह कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट, काशी जाने से पंडित बनोगे 4 ग्रुप का। और हाइड्रोजन हलीना करे रब से फरियाद, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के 4, तब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यह आपका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यह आपका हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम की तरह व्यवहार करेंगे, और कार्बन जो है 4 टोटल इलेक्ट्रॉन लेंगे, चारों से ही कर, और यह नियोन का व्यवहार करेगा। और इन दो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट। इस तरह इन दो इसने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच आपका सिंगल बॉन्ड बना, और यही बॉन्ड आपका कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो आपका ए में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आंसर बी हुआ। डी में डोनेशन नहीं हो रहा है, नन ऑफ दीज। इस तरह कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हुआ। अब इसको नोट्स कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो, कहता है कि ये पाई बॉन्ड इज, पाई बॉन्ड क्या होता है? ए में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और नन ऑफ दीज। तो याद रखना, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच पाई बॉन्ड बनता है और सिग्मा बॉन्ड। तो जो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होती है यह होता है इस तरह का, और यह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की खींचो इसको नहीं टूटेगा, जबकि यह पाई बॉन्ड साइड से रहता है। यह सिग्मा हो गया और यह पाई हो गया। तो यह जो पाई देख रहे हो, तो यह पाई टूट जाएगा, यानी कि वीक बॉन्ड हो गया, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो हो गया सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो यह आपका पाई बॉन्ड जो आ रहा है, तो वह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं, वह क्या हो गया, वीक बॉन्ड, वह टूट जाता है। फिर कह रहा इन ए मेटेलिक क्रिस्टल में, जब आप सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाते हो, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन विद इन द फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ देयर ओन कार्नल्स। कार्नल्स का मतलब कहता है कि न्यूक्लियाई और उनके आयन को हम लोग कार्नल्स कहते हैं। यहाँ पर मेटेलिक क्रिस्टल में क्या होता है, कहता है कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट ए शी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह का बहुत सारा आप देख सकते हो, प्लस इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर प्लस, फिर इंटू कैटायन और एनायन के बीच आपका जो बॉन्ड बन रहा है, फिर प्लस डॉट, फिर प्लस, इस तरह यह आपका कार्नल हो गया, और यह हमारा जो हो गया कैटायन हो गया। तो आपको कह रहा है कि सवाल में मेटेलिक क्रिस्टल में, तो यह आपका मेटेलिक क्रिस्टल तैयार हो रहा है, जिसमें जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट है सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। यह आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉन बहुत सारा रख रहा है, यह आंसर हो गया इसका बी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में है, ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स कैन नॉट बी, है ना, क्या नहीं बनाएंगे सिमिलर एटम के द्वारा। अर्थात आप देख सकते हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, तो जो शेयरिंग करता है यह आपका कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, ए में दिया है आयनिक, बी में दिया है कोऑर्डिनेट, सी में कोवैलेंट और डी में पाई बॉन्ड। यह जब ऑक्सीजन ने मोलेक्यूल बनाया तो यह एक सिग्मा और एक पाई बनता है। यह कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, कोवैलेंट आयनिक कोऑर्डिनेट की पाई बॉन्ड। तो इसमें याद रखना कि जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उस केस में आपका कोवैलेंट बॉन्ड बना कि आयनिक सिमिलर एटम है, कैन नॉट फॉर्म, क्या नहीं बनाएगा। तो यह सिमिलर एटम जो है कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। साथ में आप ये भी देख सकते हो SO3 जब होता है तो यह एस ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग किया, फिर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, साथ में पाई बॉन्ड भी बन रही है। तो क्या नहीं बनेगा, आयनिक बॉन्ड आपका सिमिलर एटम्स में आयनिक बॉन्ड कभी नहीं बनती है, उसमें आप याद रखना कि कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है,
और एक नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब यह सेम एटम रहेगा तो वह आपका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जब अलग अलग एटम्स रहेंगे तो वह आपका पोलर बनाएंगे, यानी कि एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव आएंगे। यह समझ गए कि आपका सिमिलर एटम में कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और पाई तीनों बनाएंगे, लेकिन आयनिक नहीं बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका कार्य है कि द फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट बिटवीन अमोनिया एंड BF3। अमोनिया एडक्ट या देख लो, यह NH3 का हो गया, एडक्ट इसी को कहा जाता है BF3, 3 गो F हो गया। आप लोग पढ़े होंगे, जो लोग 10+2 किए होंगे उनके लिए बहुत इजी हो गए, यही आपका एडक्ट हो जाता है। तो यह कह रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट बिटवीन अमोनिया एंड BF3 इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यह आप कौन सा बॉन्ड कहते हो, पता है आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, याद रखना। यह शेयर के साथ साथ बचे हुए इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, डोनेट करता है, उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। अर्थात वैसे एटम्स जो साझेदारी के साथ साथ बचे हुए इलेक्ट्रॉन का डोनेट करते हैं दूसरे एटम को, उसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, और यही आपका एडक्ट बनता है। इसको नोट्स कर लो। अब आप क्वेश्चन देख सकते हो, 9 में कह रही है कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम। कार्बन एटम ले लो, इसका कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर। तो आप देख सकते हो 1s2, 2s2 और 2p4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे भी आप जानते हो कि ग्रुप जो होता है 4a के अंतर्गत काशी जाने से पंडित बनोगे, याद रखना। तो यह जो भी होंगे, कोई भी इसमें एटम वह ग्रुप 4 के अंतर्गत पाई जाती है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगी। अब यहाँ पर देख लो, कार्बन का कह रहा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम में कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आपका कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया, 2 और 2 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो गए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। आंसर डी होगा इसका। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि डेटिव बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। डेटिव मने याद रखना कि एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसमें बन रहा है, याद रखना। यह देखो, पहला SO3 दिया है, SO3। तो सबसे पहले S लिखे और 3 तरफ इसका O डाल दिया। सल्फर का 6 होता है और ऑक्सीजन का भी 6 होता है। ओ साहब सेरा तेरा पहनूंगा, तो 6 होगा। मान लो इसके साथ शेयर कर दिए, यह तो शेयर हो गया, लेकिन यह जो होंगे बचे हुए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कौन, सल्फर। किसको, ऑक्सीजन को डोनेट करेगा। यह आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है, यह आप देख रहे हो डेटिव बॉन्ड इसी को कहता है। जबकि BF3 में देखोगे, BF3 तो यह B हो गया, ट्राइफ्लोराइड हो गया 3 तरफ, यह कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। NH3 इसी तरह जब हम देखते हैं NH3 का, तो N जो हो गया 3 तरफ बॉन्ड, यह आपका कोवैलेंट बॉन्ड, यह लोन पेयर रखा। इसी तरह मीथेन हो गया CH4, तो यह भी आपका कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। तो डेटिव बॉन्ड आप देख सकते हो तीनों चारों में यह आपका SO3 बना रही है। तो आंसर इसका A हो गया। अब देखो कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन फॉर्मिंग बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन मोलकुल बनाना है, N2 मोलकुल। तो यह N हो गया, इधर N हो गया, N जो हो गया नाना पापा ऐश्वर्या सब बीमार है ग्रुप, और वह ग्रुप जो होता है 5 नंबर में आती है, अर्थात इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो गए 5 होंगे। तो 5 है तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 और लेंगे। 2 इसका, यह आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, यह नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन फॉर्मिंग बॉन्ड, बॉन्ड बनाने में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए, 3 इसका और 3 इसका, टोटल 6 हो गए। यह आंसर इसका बी हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ए पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, है ना। तो पाई बॉन्ड बनाना है, यही नाइट्रोजन आपने देख लो, यह नाइट्रोजन आपका जो बन रहा है देखे रहे हैं हम लोग, इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड बना, 3 शेयर, यह बीच वाला सिग्मा और ऊपर नीचे पाई होता है। तो जो पाई बनता है यह आपका डायरेक्ट लड़ता है, और यह आपका वाई एक्सिस बना लो, और यह जेड एक्सिस बना लो। जो आप पी वाई यह हो गया, और यह पी जेड। तो याद रखना पी वाई को पी वाई से मिलाना है ऊपर नीचे, तब एक पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। जब जेड को आप जेड से मिलाओगे तो यह दूसरा पाई, पहला पाई यह बना, दूसरा पाई यह बना, देख लिया। यानी कि पाई बॉन्ड जो दिख रहा है वह डायरेक्ट लड़ नहीं रहा, यह सिग्मा बॉन्ड हो गया आपका। डायरेक्ट जो ओवरलैप एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो वह सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, जबकि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो वह हमारा पाई बॉन्ड बन रही है। तो यह आंसर इसका बी होगा, साइड वाइज ओवरलैप ऑफ 2 ऑर्बिटल्स। इस तरह हम लोगों ने आप लोगों का बेसिक केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग, यह 2 पार्ट्स एक ही चैप्टर के अंतर्गत बनाई गई है। यह आज हमने कंप्लीट कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।